हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर असेट्स पे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कि इंडिया में अवेलेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स के बारे में बात करूँगा मैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों मेरा नाम है मिलिंद कुशवाहा और आप जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के कितने लोन होते हैं हमारे इंडिया में जिनको हम ले सकते हैं और अपनी ज़रूरत की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मुख्यतः लोन क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। लोन एक वो अमाउंट होता है जो आप बैंक से बोरो करते हैं और उसके बिहाफ पर आपको कुछ इंटरेस्ट पे करनी होती है, यानी कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना होता है और उस पर जो ब्याज लगती है, जो इंटरेस्ट लगती है, उसको भी पे करना होता है। लेंडर डिसाइड करता है कि आपको इंटरेस्ट कितनी देनी है और अगर आप उनकी कंडीशन से एग्री करते हैं तो आप डील को साइन कर देते हैं और आपको निश्चित एक टाइम इंटरवल होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको पे करना होता है। तो ये होता है लोन। दोस्तों अब बात करते हैं कि लोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन कैसे होते हैं, कितने होते हैं। तो मुख्यतः जो लोन जो कैटेगरी की गई है वो दो तरह के लोन की कैटेगरी बनाई गई है। एक होते हैं सिक्योर्ड लोन और एक होते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिनको बैंक के पास पैसा आने में थोड़ा सा रिस्क होता है, यानी कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, वो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। और सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसमें बैंक को रिस्क कम होता है और उनका पैसा प्रॉपर तरीके से वापस आ जाता है। तो गाइज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सिक्योर्ड लोन के बारे में। तो सिक्योर्ड लोन में हमारा सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है होम लोन के बारे में। यानी कि जब कभी भी आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, घर को डेकोरेशन करवाना चाहते हैं या उसको घर के लिए ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो इस तरह के कामों को करने के लिए आपको होम लोन लेना होता है। और होम लोन के लिए क्या होता है कि 10 से 20% जो उसकी आपकी जो हाउस, अगर आप मान लीजिए कोई घर बनवाना चाह रहे हैं, उसकी कॉस्ट आ रही है 20 लाख रुपए, तो उसका 10 से 20% आपको पे करना पड़ता है बैंक को और उसके जो बाकी का अमाउंट होता है वो बैंक फाइनेंस कर देती है, जिसको आपको एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अकॉर्डिंग उसको EMI के तौर पर चुकाना होता है। तो ये होता है आपका होम लोन। अगली तरफ चलते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। यानी कि दोस्तों आपकी कोई प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है या आपकी कोई और अदर प्रॉपर्टीज़ है, तो उसके बेस पे आपको लोन मिल जाता है और ये लोन आपको 50 से 60% मिलता है। यानी कि आपकी जो वैल्यू मान लीजिए 1 करोड़ की है तो उसका 50 से 60% आपको लोन मिल जाता है। लेकिन आपको 80% तक भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है लेंडर के ऊपर, यानी कि बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोन आपको कितना अप्रूव करें। लेकिन नॉर्मली जो होता है वो 50 से 60% होता है। और इस तरह के लोन में क्या होता है कि अगर आपको ज़रूरत है कोई अपने बेटे की शादी करनी है या कोई शादी के अलावा उसको बाहर कोई अब्रॉड भेजना है स्टडी करने के लिए या आपकी कोई दूसरी बेसिक नीड है, तो इस तरह के लोन लेने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं। इनको कहते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगले लोन की तरफ चलते हैं, लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों अगर आपने अपनी कोई पॉलिसी करा रखी है तो उसके बेस पे आप लोन ले सकते हैं। सपोज दे, लेकिन लोन की जो पॉलिसी होती है वो दो तरह की होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर दो कंडीशंस होनी चाहिए, एंडोमेंट होनी चाहिए या फिर आपकी उसके अंदर होना चाहिए मनी बैक पॉलिसी होनी चाहिए। मनी बैक गारंटी पॉलिसी होती है जिसमें मैच्योरिटी की एक फिक्स रहता है कि आपका जो पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो आपको इतना पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर। तो इस तरह की पॉलिसी में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सपोज दैट आप करिए कि आपकी एक कोई टर्म पॉलिसी है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उस पर आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि टर्म में कोई फाइनल डिसाइड नहीं होता है कि आपको कितना पेमेंट मिलेगा लास्ट में। तो इसलिए आपको इस तरह की पॉलिसी में ध्यान रखना चाहिए कि जो मनी बैक पॉलिसी होती हैं, जो इसमें एक फिक्स मैच्योरिटी के बाद एक पैसा मिलता है, उन पे आप लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो इस तरीके से लोन को लेकर के आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। गोल्ड लोन्स। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि सोने पर, यानी कि जो गोल्ड होता है उस पर लोन लेने का चलन काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि लोगों ने पहले क्या है, लोग अपने सोने को घर में रखना उचित समझते थे, लेकिन आजकल ज़रूरत आने पर अपने लोन को बैंक के पास गिरवी रख के, यानी कि जमा कर करके और उसके बेस पर लोन ले लेते हैं और उससे अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को, अपनी जो बेसिक नीड्स होती हैं उसको पूरा करते हैं, कि चाहे वो शादी हो किसी बच्चे की या कोई पढ़ाई के लिए ज़रूरत पड़ रही हो या घर प्रॉपर्टी बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ रही हो, तो गोल्ड पर लोन ले करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो गोल्ड लोन भी एक कैटेगरी है। अब आता है दोस्तों लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या आपके पास शेयर मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे भी आप उनको गिरवी रख करके एक तरह से लोन ले सकते हैं। यानी कि जब भी कभी आप बैंक से बात करते हैं कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब आपको म्यूचुअल फंड्स पे पैसा इन्वेस्ट वो लेना है, आपको लोन लेना है, तो आपका लोन उसी के हिसाब से अप्रूव हो जाता है और बैंक आपकी जो म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रार है उसको अपना टाइप भेज देते हैं कि इनकी इतनी यूनिट्स को होल्ड कर दीजिए, ये हमारे पास रहेंगी जब तक ये लोन नहीं चुकाते हैं, जब तक ये फ्रीज रहेंगे हमारे पास। तो इस तरीके से दोस्तों आप म्यूचुअल फंड पे और आपके अपने शेयर पे लोन ले सकते हैं। अब बात आती है लास्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि FD। दोस्तों अगर आपने कोई FD करा रखी है तो आप उस पर भी अपना लोन ले सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन ले सकते हैं और वो भी करीब 50 से 60% तक आपका अप्रूव हो जाता है
और वो डिपेंड करता है बैंकर के ऊपर कि वो आपको 70% या 80% भी फिक्स डिपॉजिट पे आपको लोन दे देता है। तो इस तरीके से आप FD पे भी लोन ले सकते हैं, और आपको जैसे कि ज़रूरत पड़ रही है, आपकी FD करा रखी है आपने और आपको ज़रूरत पड़ रही है अर्जेंट पैसे की, तो आप FD पे पैसा उठा सकते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये बात रही हमारी सिक्योर्ड लोन के बारे में। अब हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। तो अनसिक्योर्ड लोन में होता है सबसे पहले पर्सनल लोन। यानी कि पर्सनल लोन क्या होता है? व्यक्तिगत लोन, यानी कि आप कभी भी पैसा बैंक से ले सकते हैं पर्सनल लोन पर, और ये लोन आपका डिपेंड करता है कि आपका जो सिविल स्कोर कैसा है, आपका पास्ट हिस्ट्री कैसी रही है आपके बारे में, कि आपने कभी कोई लोन लिया है तो प्रॉपर तरीके से चुकाया है कि नहीं चुकाया। यानी कि हिस्ट्री बेस्ड लोन होता है, सिविल स्कोर होता है आपका, उसके बेस पर लोन मिलता है। तो पर्सनल लोन आपको सपोज दैट मिल गया, तो आप पर्सनल लोन से अपने जो भी ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। और इसके सब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका नेचर क्या है, अनसिक्योर्ड लोन है। तो अनसिक्योर्ड लोन है, सिक्योरिटी कम रहती है इसमें, बैंक के पास रिस्क ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, तो इसमें आता है पर्सनल लोन। अगले लोन की तरफ चलते हैं, शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन। दोस्तों, अगर आपको कोई बिजनेस है और बिजनेस में आपको कोई सपोज दैट कोई मशीनरी आपको परचेज करनी है, आपको कोई रिनोवेशन करना है अपने बिजनेस का, आपको कोई नए नए इक्विपमेंट खरीदने हैं, या आपको अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना है, तो इस तरह के लोन के लिए आपको शॉर्ट टर्म लोन आपको अप्लाई करना होता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जैसे आप सपोज दैट आपने मशीनरी परचेज की या करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मशीनरी के लिए लोन ले लीजिए, शॉर्ट टर्म लोन ले लीजिए, शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन ले लीजिए, और उसको एक छोटे से इंटरवल टाइम पीरियड के अंदर उसको लौटाना पड़ता है, तो उसको वापस कर दीजिए, आपका लोन की जो भी आपकी जो पूरी प्रोसेस थी वो पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से आपको कोई बिजनेस को इंप्रूव करना है, बढ़ाना है, तो आप शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन ले सकते हैं उसके अगेंस्ट। फ्लैक्सी लोन, यानी कि फ्लैक्सीबल। दोस्तों, अगर आपका कोई लोन अप्रूव हो जाता है, फ्लैक्सी लोन अप्रूव हो जाता है, तो सपोज दैट उसमें एक 100 रुपीज़ आपके अप्रूव हो गए हैं, तो आप उसमें कभी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा को ले सकते हैं। यानी कि कभी 100% पूरा ले लीजिए, या 50% ले लीजिए, 30% ले लीजिए, या आपको 30% ले लिया फिर दोबारा 30% लेना है, ऐसे ले लीजिए। और जब भी कभी आप पैसा आ गया है तो आप एकदम से चुका भी सकते हैं, तो इसमें कोई आपको पेनल्टी चार्जेस भी नहीं लगते हैं। तो फ्लैक्सी लोन भी इस तरह से, पर इन लोन में क्या होता है, इनमें थोड़ी सी परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। अब बात आती है दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन में आता है आपका एजुकेशन लोन। यानी कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए या आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड जाना है आपको, तो इस तरह का लोन लेना है तो आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है। लेकिन बैंक के लिए इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पढ़ाई पूरी होने के बाद में आप रीपेमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके से इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो जो आपकी इंटरेस्ट रेट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके के लोन लेने के लिए आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और एजुकेशन लोन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्टडी करने के लिए या अब्रॉड जाने के लिए स्टडी करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तब हम एजुकेशन लोन लेते हैं। लास्ट है दोस्तों व्हीकल लोन। यानी कि आपका कोई ड्रीम है कि मेरे पास 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो जब भी आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदनी है, बाई करनी है, परचेज करनी है, तो आपको व्हीकल लोन लेना पड़ेगा। और व्हीकल लोन में भी क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें अनसिक्योरिटी होती है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। तो इस तरीके के लोन को आप व्हीकल लोन कहते हैं, जो कि अनसिक्योर्ड नेचर का होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपका मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। मिलते हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।